प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ की वर्चुअल बैठक। यूक्रेन के हालात पर जताई चिंता, बूचा नरसंहार की निंदा। हमने यूक्रेन में सिविलियन जनता की सुरक्षा और उनको मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति पर भी महत्व दिया है। कई मुद्दों पर बाइडेन के साथ पीएम मोदी की बातचीत। पीएम बोले, भारत अमेरिका पार्टनरशिप कई वैश्विक समस्याओं के समाधान में दे सकता है योगदान। पीएम मोदी से बातचीत में बाइडेन बोले, दोनों देश रक्षा क्षेत्र में मजबूत और साझेदारी को बढ़ा सकते हैं। अब अगली मुलाकात जापान में 24 मई को क्वाड की मीटिंग में होगी। बाइडेन बोले, मैं उस मीटिंग के लिए उत्सुक। मोदी बाइडेन की मुलाकात के बीच अमेरिका का बड़ा बयान, कहा रूस से भारत का तेल निर्यात हमारे प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के मुताबिक अमेरिका ने भारत से रूस पर विशेष रूप से कुछ करने के लिए नहीं कहा। मोदी बाइडेन की मुलाकात के बाद भारत अमेरिका के बीच 2+2 बैठक, दोनों देशों के बीच रक्षा और कारोबार पर हुई बात। हमारी पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक और इंडिया ओशन रीजन में शांति, स्थिरता और प्रॉस्पेरिटी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह, एस जयशंकर की अमेरिकी समकक्षों के साथ चली बातचीत। कई अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी मंथन। यूक्रेन के खार्किव में रिहायशी इलाकों में मिले प्रतिबंधित लैंडमाइंस और विस्फोटक, उन्हें नष्ट करने में जुटी सेना। खार्किव में विस्फोटकों से हड़कंप अलर्ट पर यूक्रेनी सेना, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें भी तैनात। यूक्रेन का रूस पर गंभीर आरोप, कहा मारियोपोल में हमारी सेना के खिलाफ ड्रोन से बरसाए जहरीले पदार्थ। यूक्रेन का दावा, रूसी सैनिकों के देश में आगे बढ़ने की तमाम कोशिशें नाकाम। अब लड़ाई डोनेट्स्क ओब्लास्ट और दक्षिणी हिस्से में सिमटी। रूसी हमले में अब तक यूक्रेन में 1842 आम नागरिकों की मौत, मरने वालों में 148 बच्चे भी शामिल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन का बयान। मारियोपोल से तबाही की एक और तस्वीर आई सामने, पूरा थिएटर मलबे के ढेर में बदला। दक्षिण कोरियाई संसद को संबोधन में जेलेंस्की ने जताई बड़ी चिंता, कहा उन्हें मारियोपोल में रूसी हमले में अब तक हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान, समझौता होने तक यूक्रेन में नहीं रोकेंगे हमले। राष्ट्रपति बाइडेन का भी कीव जाने का कोई प्लान नहीं, अमेरिका ने दी जानकारी। शहबाज शरीफ को पीएम मोदी ने दी बधाई, साथ ही आतंकवाद को लेकर दी नसीहत। बोले, भारत चाहता है शांति और स्थिरता के लिए आतंक मुक्त क्षेत्र। शहबाज को कश्मीर से 370 हटाने की आई याद, इमरान सरकार को कोसते हुए ठीक से मुद्दा नहीं उठाने का लगाया आरोप। पाकिस्तान का पीएम चुने जाने पर शहबाज ने इमरान खान पर कसा तंज, कहा बातों से नहीं आती तब्दीली। शहबाज शरीफ के शपथ के बाद अमेरिका का बयान, कहा नेता कोई भी हो, समृद्ध और लोकतांत्रिक पाकिस्तान अमेरिकी हितों के लिए जरूरी। शहबाज शरीफ के पीएम बनने के बाद लंदन में नवाज की बातचीत। आज तक के सवाल पर बोले, जब आप कहेंगे पाकिस्तान लौट जाऊंगा। हमें बताएं, आप कब जा रहे हैं, कब लौट रहे हैं पाकिस्तान, और तबीयत कैसी है आपकी? जब आप कहेंगे लौट जाएंगे। इमरान खान ने पाकिस्तान में तुरंत चुनाव कराने की मांग की, कहा मुल्क को तय करने दें किसे बनाएंगे वजीर आजम। शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ इमरान खान का हल्ला बोल, विदेशी साजिश के आरोपों को लेकर आज पेशावर में करेंगे रैली। पाकिस्तान में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की नेता का नाम तय, सायरा बानो को मिली विपक्ष की नेता की कमान। दिल्ली के जेएनयू विवाद के बाद एबीवीपी छात्रों ने निकाली सद्भावना यात्रा, लहराए पोस्टर और की नारेबाजी। जेएनयू विवाद को लेकर प्रयागराज में लेफ्ट विंग और राइट विंग के छात्रों का प्रदर्शन, पुतला भी फूंका। देवघर हादसे में आज लगातार दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी भी 14 लोग फंसे, अब तक 32 को बचाया गया, 2 की मौत। हालात पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर, सूत्रों के मुताबिक पीएम ने गृह मंत्री शाह से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर चर्चा की। देवघर हादसे को लेकर पूर्व सीएम रघुबर दास का झारखंड सरकार पर निशाना, घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। आज आसनसोल लोकसभा और अलग अलग राज्यों की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, मतदान शुरू। आसनसोल लोकसभा से टीएमसी की ओर से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव मैदान में, 16 अप्रैल को आएंगे नतीजे।
मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बेरोजगारी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज पर निशाना, कहा वे कलाकारी की राजनीति करते हैं, मुंबई जाकर करें एक्टिंग। महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर किया तंज, कहा आम आदमी के घर महंगाई का असर, बीजेपी नेताओं के घर नहीं। आजम खान को लुभाने में जुटी एआईएमआईएम पार्टी के यूपी अध्यक्ष बोले, अखिलेश ने धोखा दिया, उनके लिए हमारे रास्ते हमेशा खुले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। दिल्ली में पीएम से मुलाकात को सीएम योगी ने बताया शिष्टाचार, ट्वीट करके लिखा, आपका मार्गदर्शन सदैव सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिले सीएम योगी, साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। हिमाचल में आम आदमी पार्टी को एक और झटका, महिला मोर्चा चीफ ममता ठाकुर ने ज्वाइन की बीजेपी। पश्चिम बंगाल के हांसखाली में रेप केस की सीबीआई जांच की मांग, कोलकाता हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। लखनऊ में सीडीआरआई की तकनीकी अधिकारी की संदिग्ध मौत, फिलहाल पति का सुराग नहीं, पुलिस को तलाश। बाराबंकी में घूस लेते पुलिस वाले का वीडियो वायरल, एसपी ने किया निलंबित, मुकदमा दर्ज। छपरा में महिला ने पति और ससुराल वालों पर लगाया मारपीट जैसे गंभीर आरोप, एसपी से की कार्रवाई की गुहार। नोएडा में बाइक सवार 4 बदमाश युवक से 8 लाख रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार, आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीमें गठित। गुरुग्राम में एक सिपाही को ड्रोन उड़ाना पड़ा महंगा, एयरफोर्स ने दर्ज कराया मामला। रामनवमी के दिन सूरत के बारडोली में भी हुआ बवाल, सामने आई तस्वीरें। शामली में समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हुसैन के खिलाफ एक्शन, प्रशासन ने जब्त किया उनका राइस मिल। कानपुर में इंस्पेक्टर की बेटी की हत्या में खुलासा, लड़की के चक्कर में दोस्त ने ली जान, 2 की गिरफ्तारी। शिवपुरी में अज्ञात चोरों ने एटीएम उखाड़ कर ले जाने की कोशिश की, पुलिस की गाड़ी देख हुए फरार। दिल्ली के संगम विहार में आपसी रंजिश में 50 साल के शख्स की हत्या, सीसीटीवी के जरिए हत्यारों की तलाश। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक शख्स ने की चाकू से गोदकर महिला की हत्या, बच्चे की आंखों के सामने वारदात, आरोपी हिरासत में। छपरा में बैंक के बाहर खड़े युवक को पुलिसकर्मी ने बेवजह दी गाली और जड़ा थप्पड़, एसपी ने दिया कार्रवाई का भरोसा। लखीसराय में कुख्यात नक्सली की गिरफ्तारी, उसकी निशानदेही पर कई जिलों में पुलिस का छापेमारी अभियान। बस्ती में पुलिस एनकाउंटर के दौरान बदमाश जख्मी, मौके से हथियार और चोरी की बाइक भी बरामद। मध्य प्रदेश की कटनी में पुलिस भर्ती घोटाला और मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। मथुरा के कटरा बाजार में गारमेंट्स की दुकान में भीषण आग, लाखों रुपए के कपड़े स्वाहा। गाजियाबाद के नहाल चौकी एरिया में जंगल में लगी आग, अब तक हालात पर काबू नहीं। यूपी के संत कबीर नगर में लड़की को अगवा कर गैंगरेप, फिर पीट कर हत्या, अब तक एक आरोपी की गिरफ्तारी। गौतम बुद्ध नगर में जेसीबी लॉ एंड ऑर्डर का पुलिस फोर्स के साथ मार्च, कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने की पहल। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हादसे में 2 साल की मासूम बच्ची की मौत। ओडिशा के बोलनगीर में एक स्कूल की 7 छात्राएं हुई बेहोश, टीचर पर परेशान करने का आरोप। नालंदा में फिर स्वास्थ्य सिस्टम के मुंह पर तमाचा, अस्पताल में बेड के अभाव में खाट पर ही मरीज का इलाज करते दिखे डॉक्टर। दतिया में ग्रेजुएशन की परीक्षा के दौरान धांधली, नकल करते पकड़े गए कई छात्र। फरीदकोट में पुलिस ने धरे 2 हथियार तस्कर, यूपी से हथियारों की खेप लाते थे पंजाब। धौलपुर में नेशनल हाईवे के किनारे एक दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट, 2 दुकानें खाक, बाल बाल बचे लोग। कानपुर में एक बैंक के लॉकर से 25 लाख के जेवर की चोरी, पुलिस की सुरक्षा पर परिजनों ने उठाए सवाल। रामपुर में लखीमपुर खीरी कांड के गवाह पर जानलेवा हमला, पीड़ित का आरोप गवाही नहीं देने के लिए धमकाया गया, जान से मारने की धमकी भी दी गई। बहराइच में दिखा बुलडोजर का खौफ, पैम्फलेट्स के साथ आरोपी पहुंचा थाने, घर नहीं गिराने की अपील की।
कानपुर में अवैध निर्माण रोकने गई पुलिस टीम पर पत्थर हथियारों से हमला, कई जख्मी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बिजली सप्लाई कई महीने से बंद होने की वजह से नाराजगी, बिजली खंभे पर चढ़कर सरपंच के पति ने जताया विरोध। कोरोना प्रोटोकॉल में ढील के बाद लेह गुलजार गर्मी की छुट्टियां बिताने पहुंचे सैलानी। गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के यूथ विंग अवार्ड सेरेमनी में सेंचुरी प्लाईवुड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने सिंगर कुमार सानू को किया सम्मानित। कोलकाता में हुए कार्यक्रम में म्यूजिक के क्षेत्र ने शानदार कामकाज के लिए नवाजा। गोपालगंज पहुंचे मशहूर सिंगर उदित नारायण, थावे महोत्सव में हुए शामिल। चेन्नई की एक आईटी कंपनी ने दिया विशेष तोहफा, 100 कर्मचारियों को सौंपी 100 नई कारें। एलआईसी आईपीओ को अप्रैल के आखिर तक लाने की तैयारी कर रही है सरकार। दोबारा मंजूरी लेने से पहले इस आईपीओ को लाने के लिए सरकार के पास मई के मध्य तक का समय। नीति आयोग की रिपोर्ट में कृषि सुधारों को महत्वपूर्ण बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कृषि कानूनों को रद्द करने से किसानों की आय दोगुनी करने के मिशन को लगा झटका। 400 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं नींबू के भाव। फिलहाल राहत के आसार नहीं, बारिश के बाद कीमतों में कमी का अनुमान। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की रिटेल बिक्री 2021-22 में 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 4 लाख यूनिट्स के पार निकली। बिक्री बढ़ाने में 2 व्हीलर्स का सबसे ज्यादा योगदान रहा। पहाड़ों पर भी गर्मी का दिखा असर। शिमला में न्यूनतम तापमान में 8 से 9 डिग्री का इजाफा। असम के कामरूप में भारी बारिश, फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान। फ्रांस में पहले दौर के राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुअल मैक्रों सबसे आगे, दूसरे नंबर पर दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन। मैक्रों और मरीन ले पेन दोनों अगले दौर के चुनाव के लिए पहुंचे। 24 अप्रैल को होगा मुकाबला। तेल संकट के बीच जर्मनी की तैयारी, झील में तैयार किया तैरता सोलर पावर प्लांट। आईपीएल में गुजरात के विजय अभियान पर हैदराबाद ने लगाया ब्रेक। एक तरफा मुकाबले में 8 विकेट से दी मात। गुजरात ने 163 रनों का दिया था लक्ष्य, जवाब में हैदराबाद ने महज 2 विकेट खोकर हासिल की जीत। गुजरात की ओर से हार्दिक पांड्या ने बनाए सबसे ज्यादा 50 रन, अभिनव मनोहर ने बनाए 35 रन, लेकिन काम नहीं आई पारी। हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए, सबसे ज्यादा 2-2 विकेट भुवनेश्वर और टी नटराजन ने लिए। आज आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टक्कर, शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच।